नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। हाल ही में जो लैंड ग्रैबिंग का मामला सामने आया है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ कई अन्य मुद्दे भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरुण उपल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे पहले भी वार्तालाप कर चुके हैं। इस बार जानना चाहेंगे किस नज़रिए से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। नमस्कार सर। जिस तरीके से हाल ही में जो ये लैंड ग्रैबिंग का मामला आया है, तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लैंड ग्रैबिंग का मामला आया है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले जो हैं नेताओं पे आते रहे हैं। तो इसमें मैं नेताओं को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसमें मैं आवाम की भी गलती मानूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जब उनको पता है कि कोई हिस्ट्री चीटर है, या फिर बहुत सारे यहाँ पे नेता हैं, चाहे हम हमारे JNK यूटी की बात करें या देश की बात करें, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पे संगीन जो हैं, जो उनके मामले चल रहे हैं, वो चाहे लैंड ग्रैबिंग के हों, चाहे वो अटेम्प्ट मर्डर के हो, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी हम उन्हें वोट करते हैं और वापस से हम लोग उन्हें चुन के लाते हैं। तो इसमें हमारी एक बहुत बड़ी गलती और नाकामयाबी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक विचारधारा समझते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक आइडियोलॉजी समझ के चलते हैं और उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर देखें, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, उनकी एक ही आइडियोलॉजी होती है, वो होती है सत्ता में आना। तो मुझे लगता है कि आवाम को जो है थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, और उन्हें देखना चाहिए जब भी इलेक्शंस होते हैं, उन्हें अपने प्रतिनिधि को देखकर चेक करके फिर उसका वोट करना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के दबाव में आके या उनकी तरफ एक बेंड होने के को लेके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को देख के जो कैंडिडेट है उसको वोट डाल देते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब की भी वो गलती है जी। इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। रविंदर रैना जी की बात करें, हाल ही में वो पॉजिटिव पाए गए इस महामारी के चलते। जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो एक आम नागरिक है उसकी अप्रोच नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या एक आम आदमी है उसका कोई मूल्य नहीं? देखिए, पहले तो भाजपा जब सत्ता में आई थी, इन्होंने कहा था कि हम VIP कल्चर जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और अगर हम बात करें नारायणा हॉस्पिटल की, तो मैंने भी अपने माध्यम से वहाँ पे पता किया, काफ़ी लोगों ने वहाँ से पता करने की कोशिश की, तो यही पता चला कि वहाँ पे कोविड पेशेंट्स को जो है एडमिट नहीं करते। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट भी है, क्योंकि हाल ही में देखा गया था जब रविंदर रैना जी और उनके साथ काफ़ी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, अभी मंत्रालय में भी बैठे हैं, वो बिना मास्क के जो हैं, जब अगर बात करें वहाँ पे जनाजा उठाने की, या जो मृत्यु हुई थी BJP के कार्यकर्ता की, उसके घर की बात करें, तो बिना मास्क के देखे गए थे। तो और मेरे सूत्रों से मुझे ये भी पता चला था कि इन पे एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है दिल्ली से, इनकी पार्टी ऑफिस से लिया गया था। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए जो है एक पब्लिसिटी स्टंट किया गया, और उनके क्वारंटाइन में रहते रहते उसी दौरान जो है एक टोल भी खुल गया। तो ये कुछ नहीं है, ये एक सियासत चल रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है लोगों को इसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और अगर नारायणा हॉस्पिटल की बात करें कि अगर VIP कल्चर वहाँ पे जो चल रहा है, उससे मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ पे LG साहब से कि वहाँ पे पता किया जाए कि अगर पेशेंट्स वहाँ पे वो एडमिट कर रहे हैं, तो सिर्फ VIP कल्चर क्यों चल रहा है, एक आम आदमी के लिए वहाँ पे क्यों कोई फैसिलिटी नहीं है जी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जो सरकार अभी हाल ही में उसने वादा किया कि जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का। सरकार ने कहा कि यहाँ पे नौकरियाँ आएंगी, जो देश की डेवलपमेंट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम मिलते हैं लोगों से, इस समय भी जो बड़े बड़े कोचेज़ हैं, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस महामारी के चलते जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या जो ये सरकार है ये सक्षम नहीं इन लोगों को नौकरियां देने में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 370 धारा हटी, ठीक है, उसे जम्मू प्रोविंस के लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि सब में एक आशा थी कि 370 हटने के बाद जो पिछले 70 साल से हमारे साथ जो है ये भेदभाव होता आ रहा है, तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो एक भी प्रोटेस्ट जो है जम्मू प्रोविंस में 370 हटने के बाद नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सब ने 370 हटने को फेवर किया। लेकिन मुझे लगता है कि जो जो वादे किए गए थे, वो कहीं ना कहीं सरकार उसमें नाकामयाब रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले से कम भी 50 गुना और बढ़ चुकी है, और अभी महामारी की वजह से भी काफ़ी सारे यूथ को जो है नौकरियों से निकाल दिया गया है। तो मुझे लगता है इस पे जो है सरकार को कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई ठोस कदम लेने चाहिए, क्योंकि यूथ इस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनको भी समझना चाहिए कि अगर हम आपको सत्ता में ला सकते हैं, तो सत्ता से उतारने में भी समय नहीं लगेगा। तो इस पे जल्द से जल्द जो है ठोस कदम उठाने चाहिए और कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे जो है यूथ जो है उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। जी।
हाल ही में जो है क्लास 4 की नौकरियां सामने आई। जो पढ़ा लिखा बाग है, हमारे जो यूथ है, जो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि नौकरियां आएंगी। क्लास 4 की नौकरियां सामने आती हैं और पता चलता है कि जो 10th और 12th है वही उसमें अप्लाई कर सकता है। क्या जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की गई? देखिए, इसमें बहुत सारी जगह नाइंसाफ़ी करें। जैसे आपने पहले स्पोर्ट्स की भी बात करें तो अब देखा जाए जो हमारे यहाँ के यूथ हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, उनके लिए कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो जितने भी यहाँ पे टर्फ हैं, पिछले 10-15 साल से सभी टर्फ जो है ख़त्म हो चुकी हैं। हाल ही में एक श्रीनगर में भी कोई टर्फ लगाई गई थी जी। हाल ही में अभी लॉन टेनिस की टर्फ जो है श्रीनगर में भी लगाई गई थी। मेरे ख्याल से वो एलजी साहब ने ही उसका इनाग्रेट किया था और वो अभी ख़राब भी हो चुकी है, जिसको लगे हुए कुछ महीने ही हुए हैं। तो यहाँ पे जितना भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जा रहा है उसमें कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन द्वारा जो है कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन एम्प्लॉयमेंट की बात करें या किसी भी तरह की बात करें, तो इसमें जो है एलजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जो है हमारे यूटी में इस टाइम पे हो रहा है। एक तो लोग महामारी से परेशान हैं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ 4G सर्विसेज की, नौकरियां तो निकाल दी गई, चाहे अब जो बच्चे हैं क्लास 4 की ही, तो कहीं ना कहीं जो जम्मू का बच्चा है, इतना पढ़ा लिखा होकर भी टैलेंटेड, हर एक फील्ड में जो जम्मू के बच्चे हैं किसी से कम नहीं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं कि जो जम्मू के बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है? 4G सर्विसेज नहीं दी जा रही है उन्हें, तो किस तरीके से वो है जो दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएंगे? देखिए, इसमें मैं पहले भी बहुत सारे चैनल्स के और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है गवर्नमेंट से अपील कर चुका हूँ कि 4G सर्विस जो है रिस्टोर करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, क्योंकि आप देखिए इस टाइम पे महामारी में जितनी भी स्टडीज़ चल रही हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। और 2G इंटरनेट में आपको भी पता है कि 2G इंटरनेट में कुछ भी ब्राउजिंग तक नहीं होती है और हर कोई जो है यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये नहीं कर सकते, आपने क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें रीजंस दिए हैं कि मिलिटेंसी कर्व को लेके या जो भी, तो मुझे लगता है एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है JNK को, तो आप वाईफाई जोन्स बनाइए। यहाँ पे हर एक एरिया में आप वाईफाई जोन जो है राउटर्स लगाइए, ताकि लोग जो है इंटरनेट फैसिलिटी अवेल कर सके। अगर वो 4G का पे कर सकते हैं तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो है अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, लेकिन गवर्नमेंट अगर वाईफाई जोन्स बना देंगे तो ये है कि सबके लिए एक सहूलियत हो जाएगी जी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सरकार की, जब सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और जम्मू की जनता ने जो है उन्हें बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। उसी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जम्मू में जो है टोल पे टोल लगाए जा रहे हैं, क्या वो उन्हें तोहफे के तौर पर दिए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो 370 को यहाँ पे वेलकम किया गया था। जम्मू प्रोविंस में एक भी उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि सबको एक आशा थी कि पिछले 70 साल से जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कश्मीर सेंटरिंग पॉलिसीज़ की वजह से, उससे जो है निजात पाया जाएगा। लेकिन इस पर कोई भी जो है, कोई भी अगर रूल्स के इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं उन पे अमल नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर भी है। और 4 टोल जो है ऑलरेडी यहाँ पे लग चुके हैं और अभी मुझे लगता है कि 5वां भी टोल लगने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले तो केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहूँगा कि ये जितने भी टोल हैं यहाँ से हटाए जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में कोई भी टोल नहीं होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहिए यहाँ की आवाम को कि यहाँ पे स्टेटहुड आप वापस दे रहे हैं इस वजह से लग रहे हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में कभी टोल नहीं होते। उसके बावजूद भी यहाँ पे केंद्र सरकार का और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी मन करता है वो चीज़ थोप देती है। तो मुझे लगता है कि अगर आवाम आपको सत्ता में ला सकती है तो उनको सत्ता से उतारना भी आता है बहुत बखूबी। तो इसीलिए इनको कोई भी निर्णय लेने से पहले 1-2 बार सोचना चाहिए। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, कोविड पैंडेमिक चल रहा है तो क्या एक संदेश आप लोगों को देना चाहिए? मैं यही सबसे अपील करना चाहूँगा कि कम से कम घर से बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, प्रॉपर सैनिटाइजर्स और मास्क यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं इस खतरे को भाप नहीं पा रहे, क्योंकि केसेस यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जो भी आपसे हो सके इसमें जो है प्रिकॉशंस लीजिए और घर से तभी निकलिए जब ज़रूरत हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने साफ तौर पर इन्हें सुना कि इनका कहना है चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, चाहे वो 4G की सर्विस हो, उन्हें जल्दी करना चाहिए ताकि जो जम्मू के बच्चे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर जो है सफ़र ना कर पाएँ। और साथ ही साथ जो बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का, तो नौकरियों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। और साथ ही साथ इस कोविड पैंडेमिक के चलते जो है आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और घरों से बाहर ना आइए। ऐसे ही जुड़े रहिए JK न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।